जहां बच्चे भूखे रहें, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए, ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। 7 मई को रात करीब 9:30 बजे बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। इन तीनों ट्वीट के सार ये था कि उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी के एक प्रमुख पद से हटा दिया, यानी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया, साथ ही उनको अपने उत्तराधिकारी के पद से भी हटा दिया। उन्होंने इसके पीछे जो दलील दी या फिर इसके पीछे जो वजह बताई वो ये कहा कि वो अभी मैच्योर नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से और उत्तराधिकारी के पद से हटाया जा रहा है। लेकिन चुनाव में जब लोकसभा चुनाव के 3 चरण बीत चुके हैं, यूपी की कई सीटों पे वोटिंग हो चुकी है और अभी आने वाले भी कुछ चरण बचे हुए हैं, और आज जब तीसरे चरण की वोटिंग हुई है, उस बीच बीएसपी प्रमुख ने ये जो फैसला किया है देर रात इस तरीके की ऐलान करना, इसके पीछे की पूरी पॉलिटिक्स क्या है? आकाश आनंद को किन परिस्थितियों में नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, उत्तराधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था, और अब किन परिस्थितियों में उनका जो हटाया गया, उनके हटने के पीछे की जो मेन वजह रही है वो क्या रही है, और बसपा की जो पॉलिटिक्स है वो किस तरीके की पॉलिटिक्स रही है? आकाश आनंद दिसंबर में मायावती ने ऐलान करा कि हमारे उत्तराधिकारी होंगे। उसके बाद बीते दिनों हमने देखा कि काफ़ी एक्टिव भी रहे आकाश आनंद पार्टी के लिए प्रचार करने में। कुछ उनके ऐसे भाषण भी रहे जो, चूँकि आजकल लोकप्रियता का एक बड़ा पैमाना सोशल मीडिया भी रहता है, हमने देखा कि सोशल मीडिया पे उनके कुछ भाषण तेज़ी से सर्कुलेट हुए, या आप उसको वायरल भी कह सकते हैं। लेकिन बीते दिनों 28 अप्रैल को जब वो सीतापुर में थे तो वहाँ पर आकाश आनंद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहाँ उन्होंने एक अपने भाषण के दौरान बात कही जो कुछ आपत्तिजनक थी, जिस पर कुछ विवाद हुआ। इसके बाद उनकी 2 रैलियाँ थी मई के पहले हफ्ते में। एक रैली उनकी हमीरपुर में थी और एक औरैया में थी। तो सीतापुर वाले भाषण के बाद इन दोनों रैलियों को रद्द कर दिया गया। जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बसपा का काम देख रहे थे, उन पदाधिकारियों ने बताया कि परिवार में किसी की तबीयत खराब है, इस वजह से, यानी निजी कारणों से रैली को रद्द किया गया है। लेकिन वही रीड बिटवीन द लाइंस वाली बात कि इन दोनों रैलियों को रद्द होने को जोड़ा गया सीतापुर में आकाश आनंद की कही बातों से। इसी बात को आगे बढ़ा के लाइए आज जो मायावती ने ट्वीट करा है उसमें भी उन्होंने परिपक्वता शब्द का इस्तेमाल करा है। अब परिपक्वता के तमाम राजनीतिक परिपक्वता के पैमाने हो सकते हैं, लेकिन एक जो बात है कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, तो परिपक्वता अमूमन जो आपके इलेक्टोरल रिजल्ट है, आप चुनाव में कैसा रिजल्ट दे रहे हैं, उसी से तौली जाती है। आप कितने भी परिपक्व नेता हों, लेकिन अगर आप नतीजे नहीं दे पा रहे हैं तो पार्टी उतना भरोसा लॉन्ग टर्म में आप पे नहीं कर पाती। तो अभी वो परीक्षा तो आकाश आनंद की होनी बाकी थी। तो इस लिहाज से अब इस बात को वही सीतापुर वाली रैली से, वहाँ जो बयान दिया गया, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। ये आपने इस खबर से, न सिर्फ इस खबर से, इसके पीछे का जो पूरा बैकग्राउंड है, जो बीएसपी की पूरी पॉलिटिकल स्टाइल रही है, इस फैसले का क्या असर हो सकता है, इस सब के बारे में आपने विस्तार से जाना। जहां बच्चे भूखे रहें, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए, ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का।